विजुलाइज करना है तो विजुलाइज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 3 डायमेंशन तक होता है ना, 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं, राइट। कि सर अगर ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो तो क्या होता होगा। सो मान लीजिए मेरा फुल लीजिए, राइट। मेरा को मैंने श्राप दे दिया और ये एकदम सिमट के छोटा सा हो गया। कितना छोटा सा हो गया, इतना छोटा सा हो गया कि अब उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मेरा को मैंने एक ऐसे पाइप में डाल दिया, ये छोटा सा एकदम पाइप है या लाइन है, और या इसमें नहीं, मेरा आपको इतना छोटा सा कर दिया, इतना छोटा सा, और ना मेरा आगे जा सकता है, ना ये ऊपर जा सकता है, ना ये नीचे जा सकता है, ना ये इधर, ना इधर, ना इधर, ना इधर, ऐसे ये कहीं भी नहीं जा सकता। मतलब ना ऊपर नीचे जा सकता है, ना दाएं बाएं, और ना आगे पीछे, मतलब जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा। सो मैं बोलूंगा कि मेरा इतना छोटा हो गया है कि इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, ना ऊपर नीचे, ना दाएं बाएं, ना आगे पीछे। सो मैं इसको बोलूंगा कि श्राप देके मैंने इसको 0 डायमेंशन का कर दिया। अभी तो अच्छा खासा 3 डायमेंशन में है इसका, है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब है इसके अंदर, है ना बेटा। पॉइंट हो सकता है जो आप पॉइंट लगाते हो ना कि सर ये पॉइंट, तो पॉइंट तो फिर भी बहुत बड़ा हो गया, ये पॉइंट तो दिख रहा है, ये तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना वो किसी के आसपास है, किसी के अंदर है, ये बताने की। हालांकि इतना बड़ा पॉइंट थोड़ी ना होता है, इसमें तो लंबाई चौड़ाई सब आ गया, राइट। तो इसको इतना छोटा करिए, इतना छोटा करिए कि उससे छोटा अब कोई चीज ना होता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। मतलब ना उसमें लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, तो 0 डायमेंशन समझ में आया। तो इसको पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, 0 डायमेंशन को हम बोलेंगे 0 डायमेंशन को हम बोलेंगे पॉइंट। और ये जो होगा पॉइंट कुछ ऐसा होगा, इसको बड़ा भी दिखा सकते हैं, ये कुछ ऐसा होगा। अब जरा सोचो, इसी पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए, आपको पता है ना कि एक जो लाइन होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना है, पढ़े हम लोग। एक पॉइंट के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, तीसरे के आगे चौथा, इनफाइनाइट। जैसे इस लाइन में तो कितने पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट, और इनके बीच में कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया। 1 डायमेंशन लाइन। और ये कैसे होगा बेटा, देखो एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 9, 10, 11, 12, ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे पॉइंट बना दिए। तो ये क्या बन रहा है, देखो तो जरा। मतलब ये पॉइंट ऐसे नहीं होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। कितने छोटे होंगे, उससे छोटा कुछ हो ही ना, कितने छोटे होंगे, राइट। सो 0 डायमेंशन को ही मिला के मैंने क्या बना लिया, 1 डायमेंशन। और इसमें सिर्फ क्या है बताओ, सिर्फ लेंथ है, आया ना बताइए, सिर्फ लेंथ है ना, लेंथ तो नहीं आया अभी, चौड़ाई नहीं आया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि 2 डायमेंशन की जरा बात करते हैं। तो 2 डायमेंशन जो होता है ना बेटा, वो एरिया होता है। अब एरिया मतलब व्हाट, तो चलो मैं दिखाता हूँ। एरिया मतलब ये जो देखो लाइन बना है ना, इसी लाइन को मिला मिला के मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया बना सकता हूँ। जैसे देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे। ये क्या है बताइए। इस तरह से इनफाइनाइट लाइन अगर मैं मिला दूं बेटा तो क्या बन जाएगा, एरिया बना कि नहीं बना। देखो इनफाइनाइट लाइन मिलाया है मैंने, एक तो लाइन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट लाइन से, तो ये क्या बन गया हमारा, एरिया। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज एरिया। अब उसके बाद तीसरा डायमेंशन, सो हम बोलेंगे 3 डायमेंशन। और है ना, देखो पॉइंट था ना, तो पॉइंट से मिला मिला के लाइन बनाया, उस लाइन से मिला मिला के मैंने नीचे वाला क्या बना लिया, एरिया बना लिया। और एरिया के ऊपर एरिया रखता गया। जैसे आपका एक पेज है वो एरिया है, उसमें लेंथ रहता है, हाइट ना के बराबर है। पेज के ऊपर पेज रखते गए तो क्या बढ़ रहा है, हाइट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक कॉपी बन गया, कॉपी के ऊपर कॉपी रख दिया तो इतना हो गया, तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम आ गया। सॉलिड बन गया कि नहीं बन गया, तो बनते जा रहा है। मैं इधर दिखा रहा हूँ, देखो ये एक एरिया है हमारा, है ना बेटा। ये एक दूसरा, इसी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक दूसरा एरिया लगा दिया ऐसे, फिर एक तीसरा एरिया लगा दिया ऐसे। तो ये क्या बनते जा रहा है, दिख रहा है आपको। क्या बन गया बताइए, एरिया बना या क्यूबॉइड बना, जो भी बना,
तो इसमें लेंथ भी आ गया। पहले देखो जीरो डायमेंशन में मिला के मैंने क्या बना दिया, लाइन बना दिया। फिर लाइन से मिला के मैंने क्या बना दिया, ये एरिया बन गया था, ये एरिया देखो, ये एरिया, और उस एरिया के ऊपर एरिया लगा के मैंने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। तो आप बोलेंगे सर आपने ना जीरो डायमेंशन को मिला के वन डायमेंशन बनाया, वन डायमेंशन को मिला के क्या बनाया, टू डायमेंशन, और टू डायमेंशन के ऊपर एक रख के क्या बना दिया, थ्री डायमेंशन। तो दिस इज अवर थ्री डायमेंशन। और इसमें क्या है बेटा, वॉल्यूम। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। सो टू डायमेंशन को मिला के एक के ऊपर एक रख के आपने थ्री डायमेंशन बना दिया। सो सर फिर थ्री डायमेंशन के ऊपर थ्री डायमेंशन रख के, ये जैसे देखो इसमें एक छोटे भी क्यूब्स है ना, तो छोटे क्यूब्स भी थ्री डायमेंशन है, तो थ्री डायमेंशन के ऊपर थ्री डायमेंशन ही तो रखा हुआ है, तो फोर डायमेंशन बन जाना चाहिए। अभी तक सिमेट्री तो यही दिख रहा है ना, वन जीरो डायमेंशन मिला के वन बना, वन मिला के टू बना, टू मिला के थ्री बना। सो सर थ्री के ऊपर थ्री रखते जाएंगे तो क्या बनना चाहिए, फोर डायमेंशन। यानी एक साथ हमें चार सरफेस दिखना चाहिए, लेकिन दिख पाता है क्या, नहीं। तो नेचर ने यहाँ पे हमें रोक दिया है, यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसा कुदरत बनाया है कि हम मजबूर हैं कि सिर्फ हम थ्री डायमेंशन को ही समझ सकते हैं, चौथा डायमेंशन को हम समझ ही नहीं सकते। आप बोलेंगे सर चौथा डायमेंशन होता होगा क्या, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट में तो हम चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। तो जैसे मान लो कि आपने सुना होगा कि समटाइम लोग बातें करते हैं कि यहाँ पे ना एक जिन, तो मे भी वो जिन्नात जो होते होंगे हमारे आसपास ही होते होंगे, लेकिन वो कौन से डायमेंशन में रहते होंगे, जिसको हम फील नहीं कर सकते, हम समझ ही नहीं सकते हैं। सो मे बी मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा होता होगा, लेकिन जस्ट इमेजिन कि कोई ऐसा आदमी है जो फोर्थ डायमेंशन में है, वो हमको देख सकता है कि नहीं देख सकता है, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते, वो हमारे आसपास है, लेकिन हम उसे फील टच भी करेंगे तो नहीं टच हो पाएगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बहुत मजेदार चीज है। जैसे मान लो कि एक ऐसा आदमी है जो जीरो डायमेंशन में रह रहा है, राइट, ना वो आगे जा सकता है, ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, कुछ नहीं, ऐसे भी नहीं जा सकता है, ऐसे भी नहीं जा सकता है, और ऐसे भी नहीं जा सकता है, राइट, और वो यहीं पे है। तो मैं उसको यहाँ से बोल रहा हूँ हेलो, तो वो समझ पाएगा कुछ, उसको लगेगा कि जो भी दुनिया है बस इतने में ही है, राइट, वो फील नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने उसको थोड़ा रास्ता दे दिया, मैंने उसको टू डायमेंशन समझने लायक बना दिया, तो मैं अगर यहाँ से खड़े होकर उसको आवाज दूंगा तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से खड़े होकर आवाज दूंगा तो नहीं समझ पाएगा। उसको तो लगेगा कि हमारी ये जो दुनिया है सिर्फ इतने में ही है, आया ना। चलो मैंने उसको और थोड़ा सा वरदान दिया और बोला चलो आज से तुमको टू डायमेंशन में रहने की आजादी है। सो टू डायमेंशन में रहने की आजादी है, तो ये पूरा ये बोर्ड हमारा क्या है, टू डायमेंशन है ना। सो यहाँ से अगर मैं उसको आवाज दूंगा तो ये समझ जाएगा, ये टू डायमेंशन आ गया ना बेटा, ये समथिंग लाइक दैट। ये आदमी इस पे पूरा चल फिर सकता है कि नहीं चल सकता, तो यहाँ पे रहो, यहाँ सबको ये आगे समझ सकता है, टच कर सकता है, बात कर सकता है। लेकिन ये जब अपना चेहरा मुड़ाएगा, जैसे ये अपना चेहरा उधर करना है, तो ये देखो डायरेक्टली उस तरफ हो जाएगा, डायरेक्टली। ये नहीं कि अपना चेहरा मुड़ाने के लिए इसको ऐसे लाना पड़ेगा, नहीं, ये तो थ्री डायमेंशन हो गया ना। जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशन। इसको थ्री डायमेंशन में जाने की इजाजत नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ से बोलूंगा तो इसको समझ में आएगा, तो आवाज भले सुनाई दे लेकिन फील कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब मैं इसको इजाजत दे रहा हूँ कि चलो आज से तुम थ्री डायमेंशन भी समझोगे। अब मैं इसको यहाँ से आवाज दूंगा तो बोलेगा हाँ मैं इस ब्लैक बोर्ड में और आप वहाँ खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूँ आपको। अब इसी तरह से जरा सोचिए, कोई चौथे डायमेंशन में रहने वाला हमको आवाज दे तो मे भी हम सुन सकते हैं, लेकिन क्या उसको देख सकते हैं? इसी तरह से पांचवा डायमेंशन, छठवां डायमेंशन, अब ये डायमेंशन के ऊपर डायमेंशन सोचते जाओ। एंड नाउ फील लाइक साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्टों की तरह भी सोचो, है ना। ये क्या कि सिर्फ जो बुक में दिया वही हम समझेंगे, चलो पहले बुक में ही समझ लो तो बड़ी बात है, बट थोड़ा इस तरह से भी तो सोचो। हम सबको देखते, हमें कोई नहीं देखता, राइट। जहाज का सफर करना है, जहाज में घुस गए, बैठ गए जहाँ पे, राइट, ना कोई हमें चेक करने वाला आएगा ना कुछ, तो मजे ही मजे हो जाते, राइट। लेकिन ऐसा इंसान के लिए पॉसिबल अभी तक तो नहीं, क्या पता आगे चल के कोई इंसान ऐसा कुछ बना ले, और मे भी इस पे काम चल रहा है ना।
फोर्थ डायमेंशन पे काम चल रहा है। तो देखो इसका जब ये पॉइंट की बात आती है बेटा तो हमारा सारा कैलकुलेशन फेल हो जाता है ना। इसमें क्या कैलकुलेशन करना है, मैं बोलूँगा मेरे पास एक चौक है जिसका जो 0 डायमेंशन में रहता है, तो बताओ उसकी लंबाई क्या होगी, क्या होगी 0 होगी, चौड़ाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, तो मैं बोलूँगा लंबाई तो 0, उसका एरिया बताओ 0, उसका वॉल्यूम बताओ। इसके लिए तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है इसमें और इसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसका जब भी हम निकालते हैं, जैसे ये बोला जाए कि यहाँ से गुड़ासरा कितने दूर है, तो आप बोलेंगे सर सामने तो है, मैं बोलूँगा नहीं इसको लंबाई में बताओ, 1 डायमेंशन में बताओ, क्योंकि गुड़ासरा जाने के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा ना, कि ऐसे भी जाना पड़ेगा फिर ऐसे भी जाना पड़ेगा, नहीं सीधा 1 डायमेंशन में जाना पड़ेगा, तो ये लंबाई हो गया। और इसीलिए जब हम लेंथ को लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कि गुड़ासरा यहाँ से कुछ मान लीजिए 3 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या है, लेंथ है, या मैं बोल सकता हूँ कि 3000 मीटर, ये भी बोल सकता हूँ। सो मीटर पे पावर कितना है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो क्या होता है 1, इसका मतलब ये 1 डायमेंशन है। अच्छा अब आ जाते हैं कि चलो हमारा स्कूल का एरिया बताओ कितना है, तो आप बोलेंगे सर स्कूल का एरिया ये है सर 400 मीटर स्क्वायर, या मान लो 4000 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में बोलते हैं ना, तो एरिया में कितना डायमेंशन है, इसलिए तो मीटर स्क्वायर है, यानी लेंथ का मीटर और ब्रेथ का मीटर दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तो मीटर स्क्वायर आ गया। और अगर बोलेंगे सर इस रूम का वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम मतलब कि अगर इसमें बालू भरना हो, मिट्टी भरना हो, दरवाजा खिड़की बंद करके इसमें हवा भरना हो तो कितना डालेंगे, सो दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम पता रहेगा तभी काउंट कर सकते हैं ना। तो उसको निकालने के लिए ये रूम का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मान लीजिए वॉल्यूम मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है 500 मीटर स्क्वायर लिखूं, चलेगा, मीटर स्क्वायर चलेगा, ये डायमेंशन है ना, वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो मीटर यहाँ पे क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। कभी आपने मैथ में ये नहीं देखोगे कि 4 मीटर पे पावर 4, ऐसा कभी नहीं मिलने वाला है। मीटर यानी जो भी लंबाई सेंटीमीटर पे पावर 4, मीटर पे पावर 4, किलोमीटर पे पावर 4, ऐसा कभी नहीं मिल रहा, वो 4th डायमेंशन में रह रहा है और वो हमें आके 4th डायमेंशन की चीजें बता रहा है, राइट। तो आप अभी अपने बुक में तो ये चीज नहीं देखोगे, लंबाई के ऊपर पावर 4 नहीं हो सकता है, समझ में आया, हो ही नहीं सकता है क्योंकि 4th डायमेंशन की बात हो रही है फिर। तो ठीक है, डायमेंशन आपको समझ में आया। अब मैं ना देखो एक बेहतरीन समय, एक दिमाग को चकरा देने वाला एक बात आपके सामने रखता हूँ, एंड जस्ट डिसाइड, अब आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि जैसे मैंने बोला, इधर ध्यान देंगे सब लोग ध्यान देंगे कि इसके पास सबसे ज्यादा खेत है, यहाँ पे 10 बीघा खेत किसका है, इनका खेत कब्जा करेंगे, अभी का भी कब्जा हो जाएगा, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है ना, खेत कब्जा कर ले इनका। बट आप मुझे बताएंगे कि सर आप चीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप चीट कर रहे हैं हमसे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि क्या आप समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि चलो मैं ना तुम्हें एक खेत है अदला बदली कर लेते हैं, तो ये बोलेंगे मेरा खेत 10 बीघा है, आपका खेत तो कुछ है ही नहीं, मतलब थोड़ा सा है, तो मैं बोला नहीं जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है, राइट। अभी हमने क्या बोला था बेटा, पॉइंट का एरिया कितना होता है, 0 है ना। अच्छा आप बताओ आपके खेत में कितने पॉइंट्स होंगे ऐसे, भाई पॉइंट्स मिला के लाइन बनेगा, इनफिनिट लाइंस, इनफिनिट एक लाइन में इनफिनिट पॉइंट्स होंगे ना, और खेत में आपके इनफिनिट लाइंस होंगे ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना आपके खेत में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफिनिट पॉइंट्स होंगे, इनफिनिट पॉइंट्स होंगे इनके खेत में, और हर एक पॉइंट का एरिया कितना है, 0। तो इनके खेत का एरिया कितना हुआ, 0 हो गया कि नहीं हो गया, 0 हो गया आपका। ये एरिया भी ध्यान नहीं दे रहा है, जानता है कि मेरा खेत कब्जा होने वाला है ना। अच्छा आप लोग बताओ इसका खेत का एरिया 0 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया सर। ये बताओ ये पॉइंट का साइज कितना होता है, 0, और ये पॉइंट ही तो मिल के लाइन बनता है, तो इनके खेत में कितना लाइन खींचा जा सकता है, तो हर, इसका मतलब क्लियर हुआ ना कि इनके खेत में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट का एरिया कितना है, आप लोगों ने खुद बोला सर 0, क्योंकि ये 0 डायमेंशन है, एरिया होता ही नहीं इसमें। सो हर एक पॉइंट का एरिया 0 है, तो टोटल पॉइंट्स का भी एरिया क्या होगा, 0 ही होगा, तो उस खेत का एरिया कितना हुआ, 0। अब ये 10 बीघे का एरिया हमने 0 बना दिया, तो अब मैं बोला देखो ये कुछ है नहीं,
जबरदस्ती कर रहा 10 बीघा कुछ नहीं, हटो 0 है, निकलो यहाँ से। बोल सकता हूँ ना? नहीं बोल सकता हूँ? 10 बीघा ले लो, चाहे ये इतना ले लो, चाहे इसका एरिया ले लो, इसमें भी कितने पॉइंट्स बताओ? और इनके 10 बीघा में कितना? दोनों का एरिया 0 हुआ कि नहीं हुआ? अदला बदली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को अभी अगर आप पकड़ लेते हैं तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि आप साइंटिस्ट बनने वाले हैं। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, इस क्लू को मैं नहीं बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, राइट? हाँ, एक हिंट देता हूँ मैं आप लोगों को, एक हिंट देता हूँ। आप लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा है ना? इंटीजर्स पे नंबर लाइन भी पढ़ा है, नंबर लाइन पढ़े? हाँ, तो इसमें आपको एक हिंट मिल जाएगा बेटा। चलो इधर देखते हैं, ये लो, यहाँ पे मान लो 1, इधर ध्यान देंगे 0 और 1 के बीच में कितने नंबर? मैं बोलूंगा सर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे बेटा क्या है? 0.1 है। अब बताओ 0 और 0.1 के बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट। तो इसके भी 10 हिस्से फिर से कर दो, ये 0 और 0.1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 हो गया। इसको क्या कर दिया मैंने? बढ़ा दिया, थोड़ा सा जूम कर दिया। तो इसके जो 10 पार्ट है ना, ऐसे दिखने लगे मुझे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 और ये वाला पार्ट 0.01 हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो बताओ इसमें 0 और 0.1 के बीच में फिर कितने? 0.01 के बीच में ऐसे। तो अब मुझे बताओ, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो और बोलो कि इस तरह से तो मैं इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? यस सर। निकाल सकता हूँ। तो अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि 0 के जस्ट आगे वाला नंबर बताओ मुझे। 0 के जस्ट आगे वाला, 0 से जो एकदम सटा हुआ है। आप बोलेंगे सर 0.1, मैं बोलूंगा नहीं 0.01। देखिए सुनिए, 0 के बाद मैंने नंबर पूछा तो फैजान ने बोला सर 1 आता है। मैं बोला नहीं, 0 के बाद 0.1 ले लो। तो मेहराब ने बोला नहीं सर, ये तो और नजदीक है, ये और नजदीक है। फिर सामने ने बोला सर ये और ज्यादा नजदीक है, देखिए ये और ज्यादा नजदीक है, ये पहले आ जाएगा और 1.5 लगेगा। इससे भी पहले कौन आएगा? इससे पहले ये आ जाएगा। हाँ, ये बोले कि 0 पॉइंट, इधर इनफाइनाइट टाइम्स 0 लगाओ और उसके बाद 1 लगाओ। बेटा इनफाइनाइट किसको पता है? तो किसी को पता ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 0 के बाद जो अगला जस्ट नंबर है ये किसी को नहीं पता है, किसी को, साइंटिस्ट को भी नहीं पता है, कंप्यूटर को भी नहीं पता है। कंप्यूटर में लिखेंगे ना कि 0 का जस्ट अगला रियल नंबर कौन है, तो कंप्यूटर बोलेगा मुझे नहीं पता है, कुछ होता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ? समझ में आया? सो समथिंग वियर्ड आप लोगों को लग रहा है, स्ट्रेंज हो रहा है ना कुछ? तो इनके खेत का एरिया मैंने 0 कैसे कर दिया? इसी में छुपा हुआ है, इसी आइडिया में छुपा हुआ है, राइट? इसको आप कल बताएंगे मुझे। नाउ आई वांट टू चेक ये 3 डायमेंशन के बारे में आप लोगों ने समझा कि नहीं समझा, देखते हैं जरा।